Dear students of class 10th, welcome in SNS Maths class. आज हम लोग ट्रायंगल टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो हमने ज्योमेट्री का टॉपिक ट्रायंगल पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने एक्सरसाइज 7.2 आर डी शर्मा बुक के कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया। दैट मीन जो एक्सरसाइज 7.2 आर डी शर्मा की जो बुक है उसका जो लेवल 2 के जो क्वेश्चंस हैं, लेवल 2 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो हमने उन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जनरली इस बुक के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 करके क्वेश्चन दिए हुए हैं और लेवल 2 में अच्छे क्वेश्चंस है, ट्रिकी क्वेश्चंस है, हॉट क्वेश्चंस को उन्होंने इंक्लूड किया है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने जो भी लेवल 2 के क्वेश्चंस होंगे उनके वीडियोस को प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर के प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में उनको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसका जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 7। जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सरसाइज 7.2 में लेवल 2 में 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो उसमें से हम लोग क्वेश्चन 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। बेसिकली इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के पीछे पर्पस ये है कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो टेक्निक्स है ना, सपोज हमने ट्रायंगल के टॉपिक को स्टडी किया। तो जब हमने ट्रायंगल के टॉपिक को स्टडी किया तो हमने ट्रायंगल के पूरे टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम फर्स्ट पार्ट, जो सिमिलर ट्रायंगल्स की जो कंडीशंस है वो सेकंड पार्ट, और पाइथागोरस थ्योरम थर्ड पार्ट। लेकिन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने आते हैं तो हम क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, उसी को डिस्कस करने के लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ इन 3 लाइन सेगमेंट्स ओ ए ओ बी ओ सी, दैट मीन हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट है। एक लाइन है हमारे पास ओ ए, दूसरी लाइन है ओ बी, राइट, और तीसरी लाइन है ओ सी। देन क्या कह रहा है? पॉइंट्स एल एम एन रेस्पेक्टिवली आर सो चूजन दैट एल एम जो है ए बी के पैरेलल होगा, एम एन बी सी के पैरेलल होगा। यानी हम इस ओ ए ओ बी ओ सी पे एल एम एन 3 पॉइंट चूज करेंगे, लेकिन वो पॉइंट ऐसा ना चाहिए कि एल एम जो है वो ए बी के पैरेलल हो और एम एन बी सी के पैरेलल हो, लाइक दिस। सी नाउ, एल एम इज पैरेलल टू ए बी और एम एन इज पैरेलल टू बी सी, but neither of LMN nor ABC are collinear. Okay, that is clear from the diagram कि ये collinear नहीं थे, में एक लाइन में नहीं होने चाहिए। हमें शो करना है कि जो LN लाइन है वो AC लाइन के पैरेलल है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था। अब सपोज करें कि मुझे नहीं पता कि ये ट्रायंगल की किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मुझे मेरे सामने क्वेश्चन आया। तो अब ये क्वेश्चन पाइथागोरस का तो नहीं है, क्योंकि ये इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का कहीं जिक्र नहीं है, ना तो हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी चीज मुझे नजर नहीं आ रही पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो मैं ये समझ सकता हूं कि ये पाइथागोरस का क्वेश्चन नहीं है। तो ये या तो सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन होगा या ये बीपीटी का होगा। सी, बीपीटी के क्वेश्चन पैरेलल लाइन पे बेस होते हैं, और जो क्वेश्चन हमारे किसके सिमिलर ट्रायंगल्स के होते हैं उसमें कहीं ना कहीं साइड्स और एंगल के बारे में, दैट मीन या तो हमें साइड एंगल के बारे में कुछ बताया जाएगा और ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए कहा जाएगा, या रिवर्स क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर गिवन होगा। लेकिन इसमें सिमिलैरिटी के क्वेश्चन के अंदर सिमिलर होने की कोई बात की कहीं जिक्र नहीं है, यानी बीपीटी का ज्यादा क्वेश्चन ये लगता है। और क्योंकि हमें 2 पैरेलल लाइन के सेट दिए हुए हैं और 2 पैरेलल लाइनों को प्रूव करना है, दैट मीन बीपीटी का क्वेश्चन मुझे ज्यादा लगता है। तो मैं बीपीटी को ढूंढना शुरू करता हूं। सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। हम लोग प्रूफ इसका लिखना स्टार्ट करें। सी हियर, मतलब मुझे क्या प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव में हम लिख देंगे कि हमें एल एन को ए सी के पैरेलल प्रूव करना है, राइट। हमने प्रूफ सीधे स्टार्ट किया। सो सी, जहां जहां पैरेलल लाइन है उन ट्राइंगल्स को जरा चेक करिए। यानी एक ट्राइंगल अगर मैं ये लेता हूं ओ ए बी, चेक करिए ट्राइंगल ओ ए बी। इस ओ ए बी ट्राइंगल में ए बी जो है वो पैरेलल है एल एम के, राइट। सो बाय बीपीटी, अगर हम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, उसको अगर यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं ना कि ओ एल अपॉन ओ ए ये इक्वल होना चाहिए ओ एम अपॉन ओ बी। लेट इट बी वन। फर्स्ट रिजल्ट मैंने लिख के छोड़ दिया। सेकंड, मेरे पास अभी और भी पैरेलल लाइनें हैं। दूसरी पैरेलल लाइन का सेट उसने दिया हुआ था ट्रायंगल ओ बी सी में।
ओबीसी में MN जो है वो पैरेलल है BC के। तो हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। दिस टाइम अगर हम बीपीटी अप्लाई करने जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे कि OM अपॉन OB जो है वो ON अपॉन OC के इक्वल होगा। अब जरा इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करिए तो ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो इसका मतलब फ्रॉम हियर वी मे कंक्लूड दैट कि OL अपॉन OA जो है वो ON अपॉन OC के इक्वल होना चाहिए। नहीं, अब जरा ध्यान से देखिए कि ये रेशो आपको कहां मिल रहा है। हमारे पास OL है, OA है, हमारे पास ON है, OC है। सो इज इट नहीं, जो ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल OAC ले लें, सो हम ये कह सकते हैं इन ट्रायंगल OAC वी हैव दिस, ये हमें पता है, यानी रेशो पता है। सो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के हिसाब से लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। तो इसका मतलब NL जो है वो AC के पैरेलल होना चाहिए। यानी ट्रायंगल के अंदर अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो होगा, और अगर ट्रायंगल के अंदर रेशो इक्वल है तो लाइनें पैरेलल होंगी, कन्वर्स। तो यहां पर क्या हुआ, रेशो इक्वल हो गया ट्रायंगल के अंदर, तो यानी इसका मतलब लाइनें पैरेलल हो गई। इस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। यानी क्या करेंगे ना, व्हाट इज गिवन टू अस एंड व्हाट वी वांट टू प्रूव, उन दोनों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन हमारे पास है लेवल 2 का। हियर इज अनदर वन। क्या कह रहा है, इफ D and E आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स AB and AC रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ABC, दैट मीन वी हैव ए ट्रायंगल ABC और उसमें D और E 2 पॉइंट्स है AB और AC पे। कैसे पॉइंट है कि DE BC के पैरेलल है। सो हियर द D and E are the points on AB and AC such that DE is parallel to BC। और हमें क्या प्रूव करना है नाउ इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन में हम प्रूव करने जा रहे हैं कि BD और C, अच्छा एक और में गिवन है भाई, हमें ये BD और CE ये भी इक्वल गिवन है, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है। राइट, ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है क्योंकि DE का BC दोनों पहले से हमें दो पैरेलल लाइनें दी हुई हैं। यानी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को चाहें तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC में DE लाइन पैरेलल है BC के। सो बाय BPT AD अपॉन AB इक्वल होना चाहिए AE अपॉन AC। सी, अगर ना आपको लगता है कि नहीं, एक ये भी रिजल्ट हम लोग लिखते हैं कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C, तो याद होगा कि इस रिजल्ट में हमने इसका रेसिप्रोकल करके दोनों में 1 ऐड करके हमने ये क्रॉलरी बनाई थी। यानी इसी रिजल्ट को अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि सपोज मैंने लिख दिया कि BD अपॉन AD इज इक्वल टू C अपॉन AE and then we add 1 on both side. Okay, so now AD upon AB अगर AE upon AC के इक्वल है, और इसमें AD, क्योंकि मुझे रिजल्ट BD चाहिए तो मैं BD वाला रिजल्ट मुझे चाहिए, है ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि BD अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC, और BD और EC दोनों इक्वल हैं। तो अगर BD और EC इक्वल होगा तो इसका मतलब AB और AC इक्वल हो जाएगा। सी, ये रिजल्ट यहां से लिखा हमने। अब जब आप एलसीएम लेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा BD अपॉन AB इज इक्वल टू AC अपॉन AE, और इसको रेसिप्रोकल जस्ट मिनट ये हो जाएगा कितना, C ना, C अपॉन AC। तो इसी का रेसिप्रोकल हमने ये लिया रिजल्ट, इसका रेसिप्रोकल। दैट मीन व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल ना, वी कैन रिप्रेजेंट आवर, जब लाइनें पैरेलल होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट रिजल्ट्स इन सो मेनी वे मीन्स हम इस AD को पूरे AB का रेशियो ले सकते हैं, हम BD का रेशियो AB के साथ ले सकते हैं, और हम AD का रेशियो BD के साथ भी ले सकते हैं। तो जो भी रेशो हमें शूट करता है उस रेशो को लेके हम अपने प्रूफ तक पहुंच सकते हैं। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 from
दैट एक्सरसाइज के लेवल 2 के क्वेश्चन. सो दीज 2 क्वेश्चंस आर देयर इन गिवन एज लेवल 2 में ये 2 क्वेश्चन गिवन थे. सो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम किसी दूसरी एक्सरसाइज के ऐसे ही लेवल 2 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप देख पाएंगे कि आपसे रिलेटेड वीडियोस अपलोड किया गया है क्या. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.